वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है जिसका हम लोग सेट नंबर आज 36 करेंगे। तो 1 से 35 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो सेट 35 में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का, जो कि री एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2021 को। 66 बीपीएससी के री एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रिलेटेड है वो इस सेट में इंक्लूड किया गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में, गया नहीं, भागलपुर नहीं, पटना नहीं, बोधगया नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर राजगीर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो किस राज्य से थे। तो ये बिहार से थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये कौन से प्राचीन की संस्कृति है, ये पूछा है आपसे। चिरांद जो नामक पुरास्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति, यानी कि नियोलिथिक कल्चर का ये साइट है चिरांद। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो आप एक फैक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी बिहार में कहाँ स्थापित किया गया था, तो पटना में, और किनके द्वारा, तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। वो बने थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जिला। 3 जिला में जो था जनसंख्या वो 10 लाख से भी कम था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का का जो उत्पादन है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है बिहार में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं, मतलब कौन सा जिला है जो मछली के प्रोडक्शन सबसे आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी जिला और दरभंगा जिला। तो दोनों जिला जो है वो मछली उत्पादन में अग्रणी जिला है, मधुबनी और दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी कि रैंकिंग, जो टॉप रैंकिंग होता है, कि दालें कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूंग और मसूर। मूंग और मसूर का जो दाल है वो उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो जिला है वो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी अपकमिंग एग्जाम बिहार में होने वाले हैं, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी नहर के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है, किस जिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास जिला। रोहतास जिला में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी कि नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास जिला में किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। तो किशनगंज और सहरसा में 2001 और 2011 में, यानी 2001 में किशनगंज में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर था और 2011 में सहरसा में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो कुंवर सिंह से क्वेश्चन फ्रेम होता ही है बिहार में,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन की 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो पूछा है कि ये गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, देवघर में, तो कहाँ, देवघर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिहार, क्योंकि उस समय जो देवघर था वो बिहार झारखंड एक ही था, इसलिए आंसर यहाँ पे बिहार दिया हुआ है। अभी जो देवघर है प्रेजेंट टाइम में वो झारखंड में है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में देवघर कहाँ है, झारखंड स्टेट में, क्योंकि झारखंड जो स्टेट है वो 2000 में अलग हुआ था, तो प्रेजेंट में देवघर झारखंड में है। ठीक है, लेकिन उस समय बिहार में था, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि बिहार हेराल्ड जो है वो क्या है, ये न्यूज़पेपर है। तो बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछा है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1875 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। तो गुरु प्रसाद सेन जो है वो संबंधित है बिहार हेराल्ड के संपादन से। ठीक है, इन्होंने ही शुरू किया था बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। पहला समेकित चेक पोस्ट बिहार में 2018 में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से जो 66 एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम, उसमें टोटल 17 क्वेश्चन बिहार रिलेटेड पूछा गया था। तो इस सेट में, सेट 36 में टोटल 17 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।